अगर आपको सुबह उठते ही 10 से 15 छींक आती हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको 50 से 100 छींक आती हैं। मेरे पास अभी रिसेंट में कई ऐसे केसेस हैं जिनको लगातार छींक आना, जुकाम होना, खांसी होना, राइनाइटिस होना, नाक बंद रहना, आंखों से पानी आना, आंखें लाल हो जाना, इसका सिर्फ एकमात्र उपाय है। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो ये उपाय आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम को आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको वही उपाय बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एलर्जी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, कैसे आप साइनस की समस्या को, नाक बंद होना, नजला होना, पीछे की तरफ बलगम गिरते रहना, जिसे पीएनडी राइनाइटिस कहते हैं, अगर इस तरह की समस्याएं आपको हैं, एलर्जी है, तो आप उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक उपाय आपको करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं ऐसा कौन सा उपाय है जिसकी मदद से आप इजी तरीके से अपनी एलर्जी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर लोकेंद्र गौर। आज आप सभी के साथ में साझा करूंगा लाखों लोगों को हम घर पर बैठ करके ट्रीट कर चुके हैं। अगर आप ग्वालियर आके मुझे दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाना, क्योंकि एलर्जी का इलाज संभव है। मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर एलर्जी से आप परेशान हैं, पुरानी से पुरानी एलर्जी आपको है, तो एक बार जरूर दिखाना। 99% लोग गलत ट्रीटमेंट लेते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि सही डॉक्टर से सही इलाज, प्रॉपर कोर्स करना इसका बहुत जरूरी है। क्या बार बार छींक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का एक साइन है या वीकनेस का साइन है? कौन सी रेयर होम्योपैथिक मेडिसिन है जो रूट कॉज पर काम करती हैं, और मेडिसिन कैसे लें, मेडिसिन कब लें, ये बहुत सारे ऐसे सवाल आपके आज मैं क्लियर करने वाला हूं जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं दिए होंगे। सबसे पहला, सबसे बड़ा मिथ क्या है? डस्ट या ठंड से छींक आती है? गलत है। असली कारण है नीजल म्यूकोजा का हाइपर सेंसिटिव होना। अब ये हाइपर सेंसिटिव कब होता है? हिस्टामिन ओवर रिएक्शन होने की वजह से, वीक रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी की वजह से। यानी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपकी बॉडी की रिएक्शन सिस्टम में है। इसलिए डस्ट तो ट्रिगर है, बीमारी नहीं। अगर आप डस्ट के कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको उसने ट्रिगर कर दिया। आपने कई बार लोगों को देखा होगा ना कि आप गुस्सा नहीं होना चाहते, लेकिन आपको कोई चिढ़ाता है, आपको कोई ऐसी बात बोलता है, बार बार बोलता है, पिंच करता है, उसको पता है कि मैं ये बात बोलूंगा तो ये बार बार चिढ़ेगा, तो ऐसा ही होता है ना। तो जैसे ही आप डस्ट के कांटेक्ट में जाते हैं, पॉलेंस के कांटेक्ट में जाते हैं, जैसे सब्जी का छोका लग रहा है वहां उसके कांटेक्ट में जाते हैं, तो वो जो ट्रिगर कर रही है ना चीज, वो प्रॉब्लम है। अगर वो चीज आपको ट्रिगर करती रहेगी तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। अब दवा लेते हैं, आराम मिलता है, फिर दोबारा क्यों होता है? एलोपैथी में आपने कई सारी दवाइयां ली हैं। एलोपैथी की जो दवा है वो आपको करंट में तो रिलीफ देती है, लेकिन लंबे समय तक आपकी समस्या खत्म नहीं करती। सिम्टम्स तो दब जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये समस्या भी ठीक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए रूट कॉज को ठीक करना, रूट कॉज से उस बीमारी को बाहर निकालना सबसे बड़ा टास्क होता है। यही कारण है कि क्रॉनिक एलर्जी में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये ठीक हो सकता है। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है साबाडिल्ला। 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी, रेयर बट वेरी पावरफुल मेडिसिन। यानी खासकर ऐसे सिम्टम्स जब लगातार छींक आ रही हो, चैन स्नीजिंग हो, यानी कि मरीज को एक छींक आया और वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और मरीज को छींक कब आएंगी? फूलों की गंध से। यानी कि जैसे ही फूलों के कांटेक्ट में जाएंगे या स्मेल जैसे ही किसी चीज की आएगी तो ट्रिगर हो जाता है, उनकी समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा वाटरी नेजल डिस्चार्ज होगा। यानी कि अगर साबाडिल्ला का मरीज है, आपको अगर लग रहा है कि इस वाटरी डिस्चार्ज है, नोज से पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, फूलों के कांटेक्ट में जाने से उनको प्रॉब्लम होती है, स्मेल आने से उनको दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे मरीज को साबाडिल्ला 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को दिया जा सकता है। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यह उन पेशेंट्स के लिए है जिन्हें बिना रुके 20 से 30 छींक आती हैं या 50 से 100 छींकें जिनको आती हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन माना जाता है। दूसरा मेडिसिन है अरुंडो मोरेटिन का। एक ऐसा मेडिसिन है जो क्यू फॉर्म में आपको मिलेगा, बहुत रेयर है लेकिन मिल सकता है। अगर आपको मिल जाए, ये सिम्टम्स तो देखने को मिलते हैं अगर मरीज में नोज में इचिंग हो, यानी कि नाक में उनको खुजली महसूस होती है, पैलेट तालू में भी उनको खुजली होती है ऊपर की साइड में, सीजनल एलर्जी होती है, यानी कि ठंडे के मौसम में होगा, फिर गर्मियों में वो सही हो जाएगा, फिर ठंड के सीजन में हो जाएगा, या फिर गर्मियों के सीजन में होगा, ठंड के मौसम में सही रहेगा। ऐसे कई मरीज हैं जिनको जस्ट अपोजिट होता है। तो ये मेडिसिन बहुत कम डॉक्टर्स यूज करते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर क्यू पोटेंसी में मिलता है
तो 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार मरीज को दिया जा सकता है, सुबह और शाम को। तीसरा मेडिसिन है वाइथिया हेलेनोइडिस, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में मेडिसिन है, जेम मेडिसिन माना जाता है इसे, खासकर ऐसे सिम्टम्स जिनको नोज और थ्रोट में ड्राइनेस रहता हो, कांस्टेंट ईचिंग रहती हो, यानी कि नोज में और गले में उनको दिक्कत रहती हो, और लगातार उनको एलर्जी जैसी स्थिति रहती हो, लगातार उनको ईचिंग रहती हो, खुजली रहती हो, और छींक आ रही हो, और इरिटेशन हो रहा हो बार बार उनको, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। ये क्रॉनिक एलर्जी पेशेंट के लिए गेम चेंजर मेडिसिन माना जाता है। आप अगर किसी मरीज को दे सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा मेडिसिन है। कैसे यूज करना है, क्यू पोटेंसी में अगर आपको मिलता है तो आप 10 से 15 बूंद मरीज को दीजिएगा, बहुत अच्छा काम करते हैं। और कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको लंबे समय से एलर्जी है, और अगर उनको क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, लंबे समय से एलर्जीज है, तो ऐसी कंडीशन में डोज बढ़ाया जाता है, 200 पोटेंसी है या फिर और भी डोज बढ़ाए जाते हैं। मैं उससे पहले आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेडिसिन लेने का सही समय क्या होता है। सुबह खाली पेट लेना सबसे बेस्ट माना जाता है, और शाम को खाना खाने से पहले बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि एम्प्टी स्टमक यानी वेटर एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए खाली पेट लेना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन को। कोशिश करिएगा कि प्रॉपर तरीके से अगर आप 1 से 2 महीने मेडिसिन लेते हैं तो बहुत अच्छा आराम मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि 2 दिन में एलर्जी खत्म हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, ये गलत सोच है। सही टाइमलाइन है कि 7 दिन में तो सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, और 3 से 4 हफ्ते में फ्रीक्वेंसी कम होती है, 2 से 3 महीने में रूट इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा लंबे समय तक मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि वो कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए। अगर आपको एलर्जी है तो ये 3 चीज़ों से आपको बचना ही चाहिए। सबसे पहला कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए, दूसरा आइसक्रीम से बचना चाहिए, तीसरा लेट नाइट जागने से बचना चाहिए। कोशिश करिए, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको इन चीज़ों से बचना ही चाहिए। अब अगर हम ये बात करें कि उपाय क्या करें इसमें, और क्या ठीक होने के लिए क्या उपाय करें, तो वार्म वाटर लीजिए सबसे पहला, स्टीम इनहालेशन करिए, और डस्ट प्रोटेक्शन करिए, यानी कि डस्ट के कांटेक्ट में जाने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अवॉइड करिए, बचिए। तो ये उपाय जरूर करिएगा। प्रिकॉशंस हैं, हर पेशेंट में सेम मेडिसिन नहीं हो सकता, बच्चों और बुजुर्गों में डोज अलग हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन लॉन्ग टर्म में न करें, सबसे पहले गाइडेंस लें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। दोस्तों, एलर्जी कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, यह फ्यूचर में अस्थमा का संकेत हो सकता है, अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप सही समय पर रूट कॉज ठीक कर लें तो लाइफ लॉन्ग रिलीफ मिल सकता है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप पर हेलो भेजें। व्हाट्सएप नंबर है 7047826548। तो फ्रेंड्स, एलर्जी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। सही डोज, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो को देखने से कुछ फ़ायदा मिला हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक ज़रूर भेज देना जिनको प्रॉब्लम्स है, छींक है, एलर्जी है, और लंबे समय से वो लोग परेशान है। सो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।